हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMSP एजुकेशन। आई एम अशोक। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 3 साइंस बुक का चैप्टर बिन बोले बात। चुप तुम रहो, चुप हम रहें। चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे सात सात के गुटों में बट जाओ। गुट क्या होता है? टीम को कहते हैं। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज़ की पर्ची देगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना। मूक नाटक क्या होता है? जिसमें बोला ना जाए, ऐसा नाटक, यानी कि साइलेंट एक्ट। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आँख से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से। मतलब बोले बिना आंखों के इशारों से, चेहरे के हाव भाव से और हाथ के इशारे से ही आपको अपनी बात दूसरों को बतानी है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आएं और सबके सामने अपना मूक नाटक करें। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। मतलब देखने वालों को पता लग जाए कि सामने बच्चे क्या एक्ट कर रहे हैं। कैसा लगा ये खेल? क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? अगले पृष्ठ पर दिए एक चित्र को देखो। चित्र में बच्चे इशारे से बात कर रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी को इशारे से बातें करते देखा है? लोगों को इशारे में बात करने की ज़रूरत तब कब पड़ती है? तो ये बच्चे देखो उंगलियों के इशारे से बातें कर रहे हैं, यानी कि ये लोग बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। हम में से ज़्यादा लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे अपने होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई गाता अच्छा है तो कोई कविता अच्छी लिखता है। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज़ दौड़ते हैं। कोई चित्र अच्छे बनाता है तो कोई सुर में गा पाती है। हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं। स्कूल इसलिए तो है ही कि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती। वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी एक बहन है। मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी बहन अनूठी है। बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। वह उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। कूदने, उछलने और कलाबाजियों करने में उसे बड़ा आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरे स्कूल में जाने लगी है। वैसे माँ उसे घर पर बोलने की और होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते। वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था। उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से न जाने क्या क्या कहती हैं। मतलब कि वो आंखें पढ़ रही थी, मतलब आंखों से भी क्या कहना चाह रही है। हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। चेहरे से, हाथों से वे कितना कुछ समझते भी हैं। देखो जैसे चेहरा है ये आईना, मतलब ये इस वाली पिक्चर में देखो बच्चा खुश है और इस वाली पिक्चर में बच्चा सैड है, मतलब दुखी है। अपने आसपास के छोटे बच्चों करीब 6 से 8 महीने के को देखो। वह अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं। तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे चेहरे हैं, ना इनमें आंखें हैं, ना नाक है और ना ही मुंह है। ये सब तो तुम्हें बनाने हैं, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर। तो ये जो चेहरा है इसमें चेहरा बनाया गया है, लेकिन इसमें आँख, कान, मुंह नहीं दिया गया है। तो आपको सिचुएशन पढ़नी है कि क्या करना है। यह आफताब है। उसका खिलौना गिरकर टूट गया है, वह दुखी है।
कैसा होगा उसका चेहरा। तो जब कोई दुखी होता है उसका चेहरा कैसा होता है, एकदम मुरझा जाता है। तो आपको उसी तरीके से यहाँ पे आंखें और इसकी होठ, नाक वगैरह ड्राइंग करनी है। यह जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, वह बहुत खुश है, इसका चेहरा बनाओ। तो ये जूली है, इसके घर में छोटी बहन आई है, तो आपको इसका खुशी वाला चेहरा बनाना है। अब आगे देखते हैं। ये यामिनी की अम्मा है। आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली, शीशी गिरकर टूट गई। अम्मा का चेहरा बनाओ। तो अम्मा को आ रहा है गुस्सा, तो अम्मा को चेहरा बनाओ। जब आपकी मम्मी गुस्से में देखती है तो कैसे उनकी आंखें हो जाती हैं, तो आपको बनाना है। ये रेहाना है। रेहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है, वह खेल रही थी, अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया। कैसा होगा रेहाना का चेहरा। तो जब डर जाते तो हमारा चेहरा कैसा होता है, आपको इसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ करके बताना है। चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो। जब हम कुछ शरारत कर देते तो घर वाले हमें देख के पहचान लेते थे कि कुछ गड़बड़ की है। नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच के इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। नीचे नाच की कुछ मुद्राएं दी गई हैं, बताओ ये मुद्राएं क्या सिखा रही हैं। तो इन मुद्राओं को देखो आप और कोशिश करो कि ये क्या कहना चाह रही हैं। नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और करके दिखाओ। चित्र को देखकर अपने मन से कहानी बनाओ, अपने साथियों को सुनाओ और उस पर बात भी करो। ये चित्र देखो, इसमें कहानी गिलहरी के खाना पका रही है, ये सब चीज़, ये प्यासे कौवे की कहानी, ओ सॉरी कौवा दाने खा रहा है। तो इस तरीके से आपको ये एक्ट करना है, जिसमें आपके चेहरों के हाव भाव से ही आप क्या कहने वाले हो वो बताना है। तो बच्चों चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।